गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है वसंत पढ़ेंगे। वसंत में आपका पहला चैप्टर जो था वो हमने ख़त्म किया शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर के साथ। अब आते हैं सेकंड चैप्टर यानी कि दादी माँ। दादी माँ चैप्टर अब यहाँ पे रीडिंग तो हो नहीं सकती, सो मैं इसकी छोटी सी आपको एक समरी बताऊँगी, और जिन लोगों के पास बुक है वो लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर की पहले कुछ क्वेश्चन आंसर, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग उसके बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी। ठीक है, तो इसकी छोटी सी एक समरी है। यहाँ पे दादी माँ यानी कि जो राइटर की दादी हैं उनसे लेखक को बहुत अधिक लगाव था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार था। और जैसा कि 90% शहरों में गांव में होता है कि लोग अपने कहना चाहिए अपने फ्यूचर को देखते हुए गांव को छोड़कर शहरों में आकर बस जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, और फिर धीरे धीरे गांव फिर ओकेज़न पे जाना रह जाता है, जैसे कि कोई त्यौहार है, कोई शादी है या कुछ फैमिली फंक्शन है, तो उसी में लोग जाके बस एक दूसरे से मिलना होता है। इसके अलावा गांव लोग नहीं जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में, जैसे कि आप लोग भी जाते होंगे जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गांव जाना चाहते हैं कि हम अपनी दादी के पास जा रहे हैं, हम अपनी नानी के पास जा रहे हैं, जो कि गांव में रहते हैं। और गांव की जो एक खासियत है वो ये है कि गांव में जो हवा होती है वो एकदम शुद्ध होती है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी तरह का कुछ भी वहाँ पे आपके कहना चाहिए तो जो है ट्रैफिक नहीं है। तो वहाँ पे जो गांव का जो माहौल है वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से जो महीने साल के जो है 12 महीने जो लोग शहरों में रहते हैं, तो एक महीना जो छुट्टी मिलती है तो वो लोग वहाँ जाकर उसको थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं कि हम गांव में जाकर एंजॉय करें। अब गांव में जैसे बरसात के सीज़न में आप जाइए तो तालाबों में छोटे छोटे जो पोखर होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, बहती हुई नदी नहीं कह रही हूँ मैं, जहाँ पे पानी रुका हुआ हो वो पोखर या तालाब कहलाते हैं। तो उन जगहों पे होता क्या है कि कुछ एक जब पानी है, बरसाती पानी आता है और रुका हुआ पानी है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की, आपने अगर ध्यान दिया हो तो घास आ जाती है। और उस पानी में, क्योंकि रुका हुआ पानी है, उसी में गाय भी हैं, उसी में भैंस भी जा रही हैं, उसमें आस पड़ोस के लोग जो है कपड़े भी धो रहे हैं, वहाँ पे बैठ के बर्तन भी धो रहे हैं, तो सारी गंदगी भी जा रही है। तो रुका हुआ पानी है तो वहाँ पे वो गंदगी सब एक जगह इकट्ठी होती जा रही है। प्लस जो बरसाती सीज़न का पानी होता है वो है, वहाँ पे लोग नहाते भी हैं, तो उसमें तो कुछ एक रुके हुए पानी में अगर आप ध्यान दें तो हल्की सी कुछ स्मेल आने लगती है। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग देहात में रहते हैं, उनको ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो उन्हें ये सब चीज़ें शहरों में नहीं मिलती हैं। ना ही तालाब मिलते हैं, ना ही आपके कहीं पे मस्ती करने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं मिलती जहाँ पे इकट्ठे होकर सारे फ्रेंड्स थोड़ा सा मस्ती कर लें, वो नहीं होता है। तो वही यहाँ पे है कि जो लेखक हैं वो शहर में नौकरी करते हैं, और कुछ ही दिनों में उनकी गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, तो वो उनके दोस्त, उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो उनको चिढ़ाने के लिए कि यह गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, अब छुट्टी का मौसम आ रहा है, सो तुम तो जो है गांव जाना चाहोगे, अपनी दादी माँ के पास जाओगे। तो दादी से क्योंकि उनको लगाव भी था, उनकी कुछ यादें थी जो उनसे जोड़ के रखा हुआ था। जैसे कि लेखक का एक जगह यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है कि गांव में जो है लैया और गुड़, और आपके गर्मियों के मौसम में जामुन, आम, जो पेड़ से तोड़ के खाने का मज़ा है वो बाज़ार से ख़रीद के खाने का मज़ा नहीं है। हम और आप भी जब कभी कहीं मार्केट कहीं भी जा रहे हैं, रोड किनारे भी जा रहे हैं, अगर कहीं फल लगा हुआ देख लेते हैं तो एक बार को हमारा भी मन करता है कि क्यों ना यहाँ ज़मीन से एक पत्थर उठाएं और उस पेड़ पर हम क्यों ना मारें और
फिर चाहे भले ही उस जो बगीचे का जो रखवाला है यानी कि जो माली है या जिसका है बगीचा, वो हमारे पीछे डंडा लेकर भले ही क्यों ना दौड़े, लेकिन उसका एक मज़ा अलग होता है। तो जो लेखक है वो भी इस सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। गांव जाते हैं तो उनकी दादी उनको बहुत प्यार से उनको रखती हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती हैं, बहुत प्यार, क्योंकि वही पोता है तो उनको बहुत प्यार है उनसे। वो अगर बीमार पड़ जाते हैं तो सारी रात उनके सिराने बैठकर उनको देखभाल करना, उनके साथ जो है उनके बार बार माथे को देखना। तो थोड़े पुराने लोग जो होते हैं, जो थोड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी आस्था जैसे कहना चाहिए किसी मंदिर में, किसी पेड़ पर होती है। तो वो भी जो है वो लेखक बीमार पड़े हैं और उनके ठीक होने के लिए दवा तो है ही है, साथ में वो कहीं से एक अदृश्य शक्ति जैसे कहना चाहिए, जिन पे लोग विश्वास करते हैं कि भाई भगवान है, लेकिन हमने से आपने किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हम उस भगवान को मानते हैं, भगवान के सामने हाथ भी जोड़ते हैं, उनसे प्रे भी करते हैं। तो उसी तरह वो भी हैं, उन्होंने एक मिट्टी लाई है और उनके माथे पर लगाकर उनको जो है कहा है कि अब ये सब इसको मुंह पे लगाया है और उनके माथे पे लगाया है जिससे कि वो ठीक हो जाए। उनकी रात भर उनकी चारपाई के किनारे बैठी रहीं और उनका देखभाल की। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत मिस हो रही हैं, वो बहुत याद कर रहे हैं और वो बार बार यही चाह रहे हैं कि मैं क्यों ना अपने गांव चला जाऊं। तो उनकी दादी थोड़ा सा मुलायम दिल की भी हैं, थोड़ा कहें तो अच्छे एक कड़े दिल की भी हैं, क्योंकि गांव में जैसे लोगों को पैसा दे देते हैं उधार पे, तो और जब लिया जाता है तो थोड़ा बहुत ब्याज लगा के उनसे रिटर्न लिया जाता है। तो वो काम, ये काम भी वो करती हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने देखा कि गांव में एक महिला है, उनको उनकी बेटी की शादी के लिए पैसा दिया है और उसके बाद वो उनसे मांग रही हैं कि तुमने क्या सोचा है कि मैं तुझसे पैसा वापस नहीं मांगूंगी, ऐसा संभव नहीं है। शादी में, गांव की शादियों में, आजकल जो शादियां होती हैं शहरों की शादियों में और हमारे गांव देहात की शादियों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि गांव में हमारे यहाँ जो भी रस्म होती है वो हर रस्म बहुत ही तरीके से की जाती है, जो जैसे काम होता है वो उसी तरह होता है, जबकि हम लोगों ने शहरों में हर रस्म को शॉर्टकट में कर लिया है। जैसे कि मंडप का है तो अब लोग बाहर जाके शादियां करने लगे हैं, तो उसमें अब क्या होता है कि अब बाहर आप कहीं पे आप होटल में जाके शादी कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उनका फर्श तोड़ के वहाँ पे जो है मंडप गाड़ देंगे, नो, वो तो कोई अलाउ नहीं करेगा। तो अब क्या है, मार्केट में छोटे छोटे बने हुए हैं लकड़ी के मंडप टाइप के मिल जाता है, उसी को लोग ले जाते हैं, उसी को रख के एक कमरे में और वहाँ पे जो है मंडप की जितनी भी रस्में होती हैं वो सब कर दी जाती हैं। और गांव में, लेकिन गांव में ये नहीं होता है। वहाँ पे गांव में आपके जो मंडप की रस्म है वो बाकायदा आंगन में ही होगी और लकड़ी को मतलब गाड़ के करी जाएगी। उस पर उसके नीचे जितनी भी रस्में होती हैं, तो शादी ब्याह में थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा सा फक्की कसना, ये सब थोड़ा चलता है। तो गांव की ये सब चीज़ें लेखक बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, वो अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को वो उसने बहुत ज़्यादा मिस किया है। मैं वैसे आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी जो वो है क्लिप मैंने इस एक्सप्लेनेशन के स्टोरी के तौर पे जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा मैंने दिखा दिया। जिन लोगों के पास बुक है सो वो लोग अपने पास इसको एक बार पढ़ लें। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी कंफ्यूज़न है, तो आप लोग कल मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। और आपका यही होमवर्क है कि आप लोगों को ये चैप्टर दोबारा अपने से पढ़ना है, बुक से आपको पढ़ना है। और जो है इसमें जो भी आपको कोई शब्द, कोई लाइन, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप उसको मार्क करके आप मुझे सेंड करेंगे, तो मैं आपको क्लास टाइम के, जब आपका क्लास होता है उस समय पे मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। ठीक क्लास, ओके, थैंक यू।